अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन रोमास किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि लसूड़े के अचार की रेसिपी है। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट लसूड़ा ना सिर्फ ये बॉडी के ब्लड प्रेशर को बल्कि ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। लसूड़ा प्रोटीन, कार्ब्स, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। तो आप अचार बनाइए इसका और इसको महफूज कीजिए, पूरा साल इसको इस्तेमाल कीजिए और लसूड़े के फायदों से मुस्तफीद हों। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ लसूड़े के अचार को बनाने की शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आसान होने के साथ साथ इस तरीके से बनाया गया अचार आप कई साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ना इसकी रंगत तब्दील होगी, ना इसको फफूंदी लगेगी। आइए लसूड़े के अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लसूड़े के अचार को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है लसूड़े 2 किलो, नमक 125 ग्राम, दरदरी मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 3 टेबलस्पून, सौंफ 30 ग्राम, मेथी दाना 35 ग्राम, राई दाना 1/2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 35 ग्राम, कलौंजी 30 ग्राम, सरसों का तेल 1.25 लीटर 1.25 लीटर। लसूड़ों को पानी से वॉश कर लिया है और इसकी तमाम डस्ट रिमूव हो चुकी है। पतीले में पानी गर्म हो रहा है, जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा तो इसमें मैं लसूड़ों को ऐड कर दूंगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने जब भी लसूड़ों को बॉईल करना है, आपने बॉईल करने से पहले उसकी डंडियां रिमूव नहीं करनी, क्योंकि अगर डंडियों को उतार कर बॉईल करेंगे तो लसूड़ों में पानी भर जाएगा और अचार ठीक नहीं बनेगा। लसूड़ों को बॉईल होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, बस इतना ही इसको बॉईल करना है। और इसके बाद अब मैं इसको कर रही हूँ स्टेन। लसूड़ों को एक साफ कपड़े पर फैला रही हूँ मैं 3 घंटे के लिए, ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाए और उसके बाद इसकी डंडियाँ भी रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ पर डंडियों को देख लीजिए मैंने रिमूव कर दिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ नमक यहाँ पर मैं मुकम्मल तौर पर पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर, दरदरी मिर्च। अचार में मैं सुर्ख मिर्च पाउडर का एडिशन नहीं कर रही। इसके साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ अचारी मसाले, जिनमें शामिल है सौंफ, राई दाना, कलौंजी, खुश्क धनिया और मेथी दाना। और अब इन तमाम अज्जा को मैं मिक्स कर रही हूँ लसूड़ों में, ताकि लसूड़ों पर नमक और तमाम मसालों की कोटिंग हो जाए। लसूड़ों और मसाले की मिक्सिंग का प्रोसेस बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि नमक ही है जो पिकलिंग के प्रोसेस को फर्दर कैरी आउट करता है। जहाँ पर लसूड़ों पर नमक अप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पे ख़राबी के चांसेस हैं। देखिए मिक्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खालिस सरसों का तेल। तेल को आपने किसी प्रोसेस से नहीं गुजारना, इसको गर्म नहीं करना, इसको कोई चीज़ डालकर फ्राई नहीं करना। एज इट इज़ जैसे आए खालिस तेल आप उसमें ऐड करें। और उसके बाद अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ लास्ट टाइम। मिक्सिंग का प्रोसेस बहुत बेहतरीन अंदाज में करना है, मतलब प्रॉपर मसाला और तेल जो है लसूड़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अचार डल चुका है। अब मैं इसे मलमल के कपड़े या किसी जाली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ढांप कर 7 दिन के लिए हवादार जगह पर रख दूंगी। और रोज एक बार इसे मुकम्मल तौर पर हिलाना है चम्मच की मदद से। 7 दिन के बाद इसका कंटेनर मैं चेंज भी कर सकती हूँ, चाहूँ तो इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख सकती हूँ। 12 दिन के बाद ये अचार बिल्कुल तैयार होगा सर्व करने के लिए। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अचार तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।